विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसके मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले में भी सत्ताधारी दल अब तमाम तैयारियों में जुट गए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी हो गया है। जिले में प्रथम दिन जहां सर्वप्रथम कांग्रेस प्रत्याशी ने इटवा से अपना नामांकन किया, तो वहीं दूसरे दिन लगातार 6 पार्टियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया, जिसमें बांसे विधानसभा से कांग्रेस, भाजपा, बसपा ने अपना नामांकन किया, तो वहीं कपिलवस्तु विधानसभा से सपा, इटवा से बसपा और डुमरियागंज से सपा ने अपना नामांकन किया। वहीं तीसरे दिन में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किया, जिसमें शोहरतगढ़ विधानसभा से बसपा और सपा समर्थित सुहेलदेव पार्टी से भी नामांकन हुआ। वहीं कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर प्रचार करने वाले कर्मठ प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अंसारी ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर आजाद पार्टी काशीराम से अपना नामांकन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता के बीच बिना किसी स्वार्थ के चला और लोगों के दुख में खड़ा रहा, जनता मेरे चेहरे और कर्म को भली भांति जानती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने कर्मों का हिसाब मैंने जनता पर छोड़ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बात करने वालों और काम करने वालों को जवाब इस चुनाव में देगी और जनता के आशीर्वाद मेरे लिए कर्म होगा, जिसका पालन जरूर करूंगा और जनता के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा। वहीं बसपा प्रत्याशी राधा रमन ने भी कहा कि मुद्दा विकास होगा। भाजपा सरकार ने केवल कागजों में विकास किया है, धरातल पर कुछ नहीं। कथनी और करनी में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में इस बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का हमारा संकल्प है। जिस तरह से 2007 में बसपा ने सरकार बनाई थी, उसी तरह इस बार भी बसपा की सरकार बनेगी। सपा समर्थित सुहेलदेव पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद निषाद ने भी विकास और शिक्षा को लेकर अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिला काफी पीछे है और आज भी जिले की महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर है, जिसमें शर्म आती है कि विकास का ढोंग पीटने वाले केवल जुबानी विकास कर रहे हैं। देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी की ओर से अपने अपने दावे और अपने अपने वादे कर दिए गए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जनता किसके वादे और किसके दावे को सही मानती है और किस प्रत्याशी को जीत का ताज पहनाती है। मोहम्मद सरफराज अंसारी, मैंने आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी पार्टी की तरफ से आवेदन किया है। हमारे नेता चंद्रशेखर जी किस विधानसभा से? शोहरतगढ़ विधानसभा 302 से। क्या विजन है आपका शोहरतगढ़ को लेकर? शोहरतगढ़ विधानसभा को आप देखेंगे कि हर तरफ बदहाली के हालात हैं, रोडें नहीं सही हैं, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी है, पानी की व्यवस्था नहीं। बेसिक मुद्दों पे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे जी। तो कुछ आपने सोचा होगा, कुछ विजन होगा कि आप अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे? जीतेंगे तो हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य का क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारी जो अस्पताल हैं बहुत खराब स्थिति में है, बुनियादी पानी की सुविधा नहीं है। अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा है जिस तरह से लोगों का हाहाकार मचा था, कोई सरकारी सुविधा नहीं थी। उसको हम लोग उसको सुधारेंगे और जो अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने जो काम नहीं किया है, 5 साल लोगों त्राही हुई है, लूटखोरी हुई है, जमाखोरी हुई है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई। स्वास्थ्य सेवाओं में समाज सेवा की बात करें तो आप बिना चुनाव लड़े भी कर लड़ सकते थे ना, उसके लिए पार्टी में आने की या चुनाव लड़ने की कौन सी जरूरत पड़ गई? पिछले 60 सालों से हमारा परिवार सेवा कर रहा है। आप पता कर सकते हैं शोहरतगढ़ विधानसभा में अगर हम डॉक्टर रह के सेवा कर रहे थे तो उसकी एक लिमिटेशन है जी। और सरकारी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, सरकारी स्कीमें होती हैं, उससे और अच्छी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं समाज की। आपकी पार्टी पहली बार इस यूपी में चुनाव लड़ रही है, तो आप किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं या पब्लिक में पहुंचाएंगे? हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, वो चंद्रशेखर जी के विजन को, काशीराम जी के विजन को, दलितों के विजन को, पिछड़ों के विजन को, अक़लियत समाज के विजन को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। आप भले ही आप कह रहे हैं पहली बार लें, लेकिन बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी इस विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। लेकिन मायावती इल्जाम लगाती हैं कि जो चंद्रशेखर की पार्टी है असल में दलितों को वोट बांटना चाहती है और भाजपा को फायदा पहुंचाना। विरोधियों की ये चाल है, विरोधी तो कहेंगे ही हमारे खिलाफ, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। ये किस पार्टी? शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र 302 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने प्रचार किया है। किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में आप? इस समय मुद्दे बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं और कानून व्यवस्था के हैं। हम
पिछले 4 कार्यकालों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नीतियों पर अमल करते हुए निर्णय लिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनाव लड़ूंगा। तो लंबे समय तक तो आप बीजेपी के लिए सेवा की, अचानक बहुजन पार्टी की नीतियां आप समझ में आने लगे, इसके पीछे क्या हुआ? अचानक कोई चीज़ नहीं होता है। लंबे समय से जिन मुद्दों और मूल्यों के आधार पे हमने जनता की सेवा की है, उससे कहीं भटकाव यहाँ नहीं दिखाई देता। जैसा मेरा नेचर था, मैं उपेक्षितों का, वंचितों का, जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसके न्याय के लिए सदैव लड़ाई लड़ा हूँ और ये प्लेटफार्म उसको पूर्ण मानक रूप में हमको दिखाई दे रहा है। क्या क्या विकास क्या करेंगे आप? कुछ विजन है आपको? कुछ आपने सोचा अगर आप जीते तो आप क्या करेंगे अपने विधानसभा के लिए? पूरे विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से उसका पहचान था, वो पहचान अब फीका होता जा रहा है। उसको बेहतर करने के लिए हमारे बाणगंगा के उस पार और बाणगंगा के इस पार 2 प्रकार की ज़मीन है। इधर मटियार दोमट जो ज़मीन है, उसके लिए उन्नतशील फसलों को किसानों को मुहैया कराना, और जो बाणगंगा के उस पार है, जो बलुई दोमट है, वहाँ गन्ने की खेती का पुनः प्रोत्साहन करना। बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे गन्ने की खेती होती थी हमारे बचपन में। किसान उस समय समृद्ध हुआ करता था। आज मैंने देखा कि एक तो खेती से किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, और बॉर्डर पे होने के नाते हमारा जनपद सभी प्रकार के सुविधाओं से वंचित है, जबकि यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर हैं। एक पर्यटक के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। तमाम प्रकार के उद्योग धंधों को यहाँ से प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसको लगवाया जा सकता है, और जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा और सबको रोजगार के विषय में अगर सदन में जाकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि कुछ। मेरा नाम है प्रेमचंद निषाद। नीचे भारतीय समाज पार्टी से मैंने नामांकन किया है, सपा गठबंधन से, भागीदारी संकल्प मोर्चा से। किस 302 विधानसभा सौरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज जो प्रदेश और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, छुट्टे गायों से और साड़ों से किसान परेशान है। पूरी रात किसान खेत पर पड़ा हुआ है, और आज 70% लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो छुट्टे सांड से, ललका सांड से भर्ती हैं। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी प्रदेश की सरकार, योगी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बात, आप बाहरी हैं, ठीक है ना, आप करहल से आए हैं, मैनपुरी से आए हैं, हमारे यहाँ कैसे हमारे पूर्वज सौरतगढ़ विधानसभा में रहते थे। हमारे पिताजी मैनपुरी चले गए थे, तो मैनपुरी में करहल में हमारी जन्मभूमि है, वहाँ मैं रहता था और वहाँ पर मैं अपनी राजनीति कर रहा था। तो माननीय अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़े, तो हमसे कहा पूर्वांचल से चले जाओ। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आप सौरतगढ़ से अपना पर्चा डालें, और यहाँ पर हमारा समाज बहुत बड़ी तादाद में है, जैसे कश्यप, निषाद, माझी, मंजवार, गौड़, गुड़िया, रेखबार, कार, धीमर, बातम, तुरा, तुरैया, ये तमाम उपजातियों में हमारे समाज को बांट दिया। हमारा समाज आज नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्र के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास करता है। लेकिन हमारे समाज को न तो किसी ने राजनीति में भागीदारी दी, न किसी ने शिक्षा में भागीदारी दी, न किसी ने रोजगार में भागीदारी दी। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज इतिहास कायम कर दिया निषाद समाज के लिए, जो उन्होंने पूर्वांचल से टिकट देकर प्रेमचंद कश्यप को, और पूरा आज हमारे उत्तर प्रदेश का कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, मंजवार समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते हुए, और हम लोगों ने प्रण किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में अभी हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या विकास आप करेंगे? जैसे आपको क्या यहाँ पे क्या आपको जानकारी है कि यहाँ पे किस? देखिए, हम अभी 3 महीने से गांव घूम रहा हूँ। हमने देखा है, सबसे पहले जब सड़कों पे जाते हैं
तो घरों में लैट्रिन है, गांव में नहीं है किसी घर में। महिलाएं रोडों पे लैट्रिन कर रही हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मोदी और योगी कहते हैं कि देश के अंदर हर घर में लैट्रिन बन गई है, लेकिन हमने देखा किसी भी गांव में लैट्रिन